कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यशोदानंदना ब्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य श्रोतश श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की श्री श्री गौर निताय की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री चैतन्य चरितामृत की श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की हिताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अध्याय का शीर्षक गुरु वर्ग श्लोक संख्या 91 वो हिंदी है, वो हिंदी अक्षरों का ज्ञान थोड़ा कम होते जा रहा है, 91 है वो। अंग्रेजी अंकों की थोड़ा अभ्यास है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां कहिए।
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर। सद्यो हृद्यवृद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर। सद्यो हृद्यवृद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। थोड़ा काफ़ी लंबा तात्पर्य भी है, तो उस समय अभाव में एक बार पुनरावृत्ति ले सकते हैं यदि।
धर्मः धर्म प्रोज्जित पूर्णतः तिरस्कृत कैतव जिसमें फल की इच्छा अत्र इसमें परम परम निर्मत्सराणाम 100% पवित्र हृदय वालों का सतां भक्तों का वैद्यम समझना चाहिए वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ इसमें वस्तु वस्तु शिवदम शुभ करते हुए तापत्रय त्रिताप उन्मूलनम नष्ट करना श्रीमद् सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि व्यासदेव द्वारा कृते संकलित किया किम क्या वा निसंदेह परैहि अन्यों के साथ ईश्वर सद्य तत्काल हृदय में अवरुध्यते स्थित हो जाता है अत्र यहाँ कृतिभी पुण्यात्माओं द्वारा शुश्रूषुभी सुनने की इच्छा वाले तत्क्षण अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। महामुनि व्यासदेव द्वारा चार मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र को के संदेश को सुनने के इच्छुक है वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य थोड़ा विस्तृत है, कुछ भाग को हम पढ़ेंगे। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 में आया है। महामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वे नारायण के अवतार है। अतएव व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतर धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। वेदांत सूत्र पर इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक अपसंप्रदाय है जो धर्म के नाम से चलते हैं किंतु वे
धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है, जबकि कैतव धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। जीव शुद्ध मन से श्रवण करके इस सुप्त धर्म को पुनः जागृत कर सकता है। श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत धर्म का पथ अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न है। धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। कैतव धर्म जिसका बहिष्कार किया गया है, तो उसके 3 प्रमुख श्रेणियों का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी के टीका के आधार पर कर रहे हैं। धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। सकाम कर्म का पथ, ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ, और तीसरा पूजा तथा भक्ति का पथ। सरल शब्दों में से कहा जाए तो कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। सकाम कर्म का पथ, कर्म कांड भले ही मनुष्य की भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों न हो, वह प्रवंचना ठगी है, क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कराने में सक्षम नहीं बन सकता। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है, किंतु सकाम कर्म का पथ कर्मकांड उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहाँ उसे क्षणिक भौतिक सुख का अनुभव होता है, किंतु पाप कर्म उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्टमय स्थिति की ओर ले जाते हैं। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में भी रख दिया जाए तो भी वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है जो सकाम कर्म के रूप में भौतिक धार्मिकता से कभी नहीं मिल सकती। ये प्रथम भाग श्रील प्रभुपाद समझाए। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग योग मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि यह अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा। एक आरोहपंथी दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भले ही अनेकानेक जन्मों तक मानसिक तर्क वितर्क क्यों न करता रहे, किंतु जब तक वह सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह यह नहीं जान पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से ही उद्भूत होती है। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर भी पुनः भवसागर में आ गिरता है। उसका यह अधपतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता है। आगे श्रील प्रभुपाद और बताए हैं कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड और तत्पश्चात आगे भी कुछ विस्तृत चर्चा है, तो यहीं तक हम तात्पर्य को लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम असाधु साधुतादायिन्नाति नीचो चतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। वैसे बालक की से वहाँ चाल अच्छी थी, षड गोस्वामी अष्टकम की तरह, दोनों ही ठीक है। तो समस्त भक्त यहाँ पर प्रति सोमवार की इस श्री चैतन्य चरितामृत पाठ में उपस्थित भक्तों का सादर अभिवादन, आप सभी के चरणों में सादर वंदन करते हुए यहाँ पर हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम अध्याय गुरु वर्ग इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव के लिए अत्यंत विशेष यह ग्रंथ, जो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच के अत्यंत उच्च भावों को प्रकाशित करता है। जिस तरह से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर में कहा जाता है, भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में वे कहते इस बात को, लवन जलिधि तीरे नीलाचले श्री मंदिरे दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। लवन जलधि तीरे, लवन जलधि अर्थात समुद्र का तट, नीलाचले श्री मंदिरे, नीलाचल में श्री मंदिर में दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। कौन है दारु ब्रह्म? भगवान जगन्नाथ। जीवे निस्तारिते हरि अर्चा रूपे अवतरी भोग मोक्ष करे न प्रदान। जीवों का उद्धार करने के लिए वे भगवान प्रकट हुए हैं और भुक्ति मुक्तिया सब कुछ प्रदान करते हैं। और वे ही भगवान उसी धाम में, नीलाचल में ही, से धामे श्री चैतन्य मानव करिते धन्य सन्यासी रूपे ते भगवान। तो उसी नीलाचल में जीवों को धन्य करने के लिए ही भगवान पुनः प्रकट हुए। किस रूप में? तो सन्यासी रूप में।
कलिते ये युग धर्म बुझाइते तार मर्म, काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। तो एक भगवान श्री मंदिर में वास करते और एक काशी मिश्र के घर में। एक भगवान दारू ब्रह्म के रूप में है और दूसरे भगवान सन्यासी रूप में है। एक भगवान अर्चा रूप में प्रकट होकर जीव का उद्धार करते हैं और दूसरे भगवान युग धर्म को, इस कलिकाल के युग धर्म को जीवों को समझाकर उनका उद्धार करते हैं। और कैसे करते हैं? तो अपने भक्तों को एकत्रित करते हैं। वहाँ पर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि निज भक्त वृंद लये, निज कल्प तरु हये, कृष्ण प्रेम देन सर्वजन। निज भक्तों को लेकर जिस प्रकार से कल्प वृक्ष समस्त वांछाओं को पूर्ण करता है, समस्त भक्तों को लेकर कौन सी वांछा को पूर्ण करे? तो कृष्ण प्रेम देन सर्वजन। और कैसे देते हैं? नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा, शुनि सुखे जीव शिक्षा देना सयतन। वे भगवान भक्तों के मुख से ही भक्ति की भिन्न भिन्न शिक्षाओं को प्रकाशित किए अपने लीला में। कौन कौन से भक्त कौन कौन सी शिक्षाओं को दिए हैं? तो वहाँ पर कहे भक्ति प्रेम तत्व कहे, राय को री वक्ता। प्रेम के, भक्ति के तत्व को जब भगवान समझाने जाते तो किसके मुख से कहलवाते? तो बोले रामानंद राय के मुख से। आपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है श्रोता। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र के साथ बैठकर रामानंद राय के मुख से उस भक्ति के परम तत्व को समझते हैं। वैसे ही इस वृंदावन की लीलाओं को यदि श्री चैतन्य महाप्रभु समझना चाहते तो क्या करते हैं? श्री रूप द्वारा व्रजेर प्रेम रस लीला, के बूझिते पारे गंभीर चैतन्य रखेला। और इस व्रज की लीलाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के मुख से कहलवाते हैं। और जब हरिनाम की महिमा कहलवानी हो तो हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रचार, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत। महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। तो यह मैं कुछ इस चैतन्य चरितामृत की कुछ महिमा को हम यहाँ सुन रहे हैं, जो हम सभी जीवों को धन्य करने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत किए हैं। यह संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु मैंने सुना भक्तों के मुख से और अच्छा लगा। यहाँ गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत के विषय में। भगवत गीता वह ग्रंथ है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकाशित होता है, स्वयं भगवान कहते हैं। और वास्तविक गीता क्या है? तो भगवान के मुख से भगवान अपने हृदय में जो भक्तों के प्रति प्रेम है उसी को प्रकाशित किए हैं। प्रारंभ से अंत तक अगर गीता में देखा जाए तो पुनः पुनः भगवान भक्तों की महिमा को ही गाए हैं। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो गीता क्या है? तो भगवान के हृदय में जो भक्तों के प्रति प्रेम है वह जब भगवान प्रकाशित करते वही बन जाता है गीता। वैसे ही भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वह जब इस जगत में प्रकट होता है तो वह बन जाता है श्रीमद् भागवत। और उन समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, जो अपनी अनन्य आराधना के द्वारा
भगवान को भी वशीभूत कर लेती है, वह है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो महाभाव है, वह जब इस जगत में प्रकट होता है तो वह बन जाता है चैतन्य चरितामृत। तो अच्छा लगा यह तुलना जो मैं जब सुना। गीता क्या है तो श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है, भागवत क्या है तो भक्तों के हृदय का प्रेम है, और चैतन्य चरितामृत मतलब स्वयं श्रीमती राधा रानी की हृदय का जो प्रेम है। इसीलिए वहाँ पर कविराज गोस्वामी स्वयं ही अपने ग्रंथ में इस बात को कहे हैं, श्री चैतन्य लीला अमृतेर सिंधु त्रिजगत भासाइते पारे यार एक बिंदु। यह चैतन्य चरितामृत की विशेषता बताते क्या है, ये अमृत का समुद्र है, इसलिए इसको चैतन्य चरित अमृत कहा जाता है। परंतु कैसा समुद्र है कि यह समुद्र में डूबना तो बहुत दूर की बात है, यह समुद्र की केवल एक बूंद में इतना सामर्थ्य होता है कि त्रिजगत भासाइते पारे यार एक बिंदु। चैतन्य चरितामृत की एक बिंदु मात्र तीनों लोगों को प्रेम में डुबो सकती है, इतना सामर्थ्य इसका। इसीलिए कविराज गोस्वामी स्वयं समस्त श्रोतागणों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। कम से कम यहाँ पर सोमवार को तो हो रहा है। हालांकि कविराज गोस्वामी तो कहे कि चैतन्य चरितामृत तो नित्य कर पान, कि वास्तविक भक्त जो इस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हो, जिस मार्ग में हम चले हैं उसका अनुभव होना भी अपने आप में एक विशेष आनंद है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवत भक्ति का केवल परिणाम ही आनंदमय नहीं, भगवत भक्ति का अभ्यास अपने आप में आनंद प्रदान करता है। कई बार अनुभव यह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में जब हम साधन आदि में लगते हैं तो अभ्यास में जब अनर्थ निवृत्ति आदि नहीं हुई है तो भक्तिमय जीवन थोड़ा संघर्षमय भी प्रतीत होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव प्रतीत होते हैं, और सदा सर्वदा आनंद की आस्वादन नहीं हो पाता भक्ति के क्रियाओं में। परंतु जो उस क्रियाओं के साथ में यह कार्य को करे, चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। तो दोनों बातें हैं, वह सिद्धांत को भी भली भांति समझ पाता है और साथ में उस प्रेम आनंद का भी अनुभव कर पाता है। तो यहाँ पर हम प्रथम अध्याय का जो श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण से प्रारंभ के यहाँ पर जो भक्त नित्य प्रति श्रवण करते हैं वे तो सुन ही रहे होंगे। इसके पूर्व का जो भाग है लगभग 14 श्लोकों में मंगलाचरण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी किए हैं, और तत्पश्चात मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ के चरणों में वंदना की, और फिर प्रथम श्लोक वंदे गुरु ईश भक्तान ईशावतारकान, उस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जीवों पर दया करने के लिए कैसे भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं उसको बतलाया गया है। और उस श्लोक की व्याख्या कविराज गोस्वामी लगभग 50 प्यार में किए, और तत्पश्चात अब यह उसी मंगलाचरण में प्रथम 6 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व, 5 श्लोकों में नित्यानंद तत्व है, 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य का तत्व और 1 श्लोक में पंच तत्व, ऐसे 14 श्लोक।
तो उसमें से प्रथम 6 में प्रथम श्लोक को 50 प्यार में वर्णन किया गया। अब द्वितीय श्लोक का वर्णन यहाँ पर जो किया जा रहा है, लगभग जहाँ तक स्मरण है लगभग 20 प्यार आते हैं, 83 से 103 तक। और फिर तीसरा श्लोक के लिए अलग से अध्याय रखा गया है, दूसरा अध्याय। और तत्पश्चात महाप्रभु के अवतरण के बाह्य और आंतरिक कारण, उनके लिए पुनः फिर अलग अलग अध्याय है। तो प्रथम 6 श्लोकों को लगभग प्रथम 4 अध्यायों में समझाया गया है। ऐसा ही क्रम भी अगर पता रहे, थोड़ा अध्याय लिंक कहाँ जा रही है, किस प्रवाह में जा रहा है, समझने में सहज हो जाता है। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण का दूसरा श्लोक था, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमोन्नदौ। जहाँ पर श्री चैतन्य नित्यानंद के चरणों की वंदना की गई है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के चरणों में वंदना करते हुए श्रील कविराज गोस्वामी, और उसको कविराज गोस्वामी कहे हैं, इसके पूर्व कुछ प्यार में आता है कि क्या था इसके पहले का जो प्रथम श्लोक कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोक करी विशेष वंदन। तो प्रथम श्लोक में जहाँ पर भगवान के भिन्न भिन्न तत्व बतलाए गए, वह सामान्य मंगलाचरण और इसको विशेष वंदना कहा है। जहाँ पर श्री श्री गौर निताई के चरणों में वंदना की जा रही है। क्यों वंदना की जा रही है? जो बहुत ही चमत्कारी अवतार है, बहुत ही अद्भुत अवतार है। एक सूर्य है, एक चंद्र के समान है, और दोनों ही एक साथ उदित हो रहे हैं। और तमोन्नुदौ, तम का नाश कर देते। तो इस तम शब्द की व्याख्या में यह श्लोक आया है। क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि चैतन्य बीच में भागवत कहाँ से आ गया। तो यह श्लोक की तो काफ़ी कुछ विस्तृत व्याख्या श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में किए हैं। तो एक विचार था उसको कहा जाए, परंतु वो भी काफ़ी विस्तृत है। परंतु मूलतः यहाँ पर मैं केवल थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहने का ही कुछ विचार कर रहा था। तो अंधकार का ये तम का जो नाश करते हैं, और उस तम मतलब अज्ञान, और अज्ञान और तम को ही कैतव कहा है। पिछले प्यार में वर्णन किया गया इसका। जिस प्रकार से सूर्य चंद्र अंधकार का नाश करता है, और जब सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है, वास्तविक जो वस्तु है वो अपने मूल स्वरूप में वो दिखाई देती है। अंधकार में वस्तु का परिचय नहीं हो पाता। उसी प्रकार से श्री चैतन्य नित्यानंद प्रकट होकर जीव का जो वास्तविक स्वभाव है, नित्य दासत्व है, श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वह प्रकाशित हो जाता है। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो अज्ञान या तम, उसको ही वास्तविक कैतव कहा गया है। जो जीव की मूल स्वभाव है, जिसको वर्णन करते हुए श्रील हरिदास ठाकुर भी श्री चैतन्य महाप्रभु से कहे हैं, चिद धर्म वशतः जीव स्वतंत्र गठना, संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजना। श्री हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर 3 प्रकार की भगवान की शक्तियों का वर्णन किए, जिसके अंतर्गत प्रथम भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसको चिद शक्ति कहा गया है, बहिरंगा शक्ति या ये जड़ जगत, जिसको अचित शक्ति कहा है, और तीसरा वहाँ पर वर्णन किए गए हरिदास ठाकुर जीव शक्ति। कितने जीव है? तो कहते हैं चिद धर्म वशतः जीव स्वतंत्र गठना,
संख्याय अनंत, कितने जीव है तो अनंत जीव है। यह जीव का अस्तित्व का प्रयोजन क्या है? हम जो जीव है यह मूलतः प्रयोजन क्या है? तो बोले एक ही प्रयोजन है, संख्याय अनंत सुखतार प्रयोजन। एक में प्रयोजन है जीव का कि वह सुख के लिए ही बना है। अब इसके दो विभाजन किए उन्होंने। हरिदास ठाकुर कहते हैं कौन से जीव है? तो कहते हैं एक होता है मुक्त जीव, एक होता है बद्ध जीव। और ये बहुत सुंदर परिभाषा है। वास्तविक कब हम इस संसार में बद्ध होते हैं, इस सृष्टि के प्रारंभ में भी कहा जाए या फिर अपने दैनंदिन जीवन में भी, कौन सी भावना है जो हमें बद्ध करती है और कौन सी भावना हमें मुक्त करती है, यह यदि समझ में आए तो हम उस भावना को और अधिक प्रगाढ़ करने का प्रयास करेंगे जो हमें मुक्त कर सके। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पर कहते सेई सुख हेतु यार कृष्णेर वरिलो कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहीला। तो असंख्य जीव है, उनका प्रयोजन सुख है, परंतु उसमें से कुछ विशेष जीव है। कौन है? जो कृष्ण के पारिषद, कृष्ण के परिकर है, जिन्हें मुक्त जीव कहा जाता है। इनका विशेष गुण कौन सा होता है? सेई सुख हेतु यार कृष्णेर वरिल, जो श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही, सुख ये प्रयोजन तो है परंतु श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख निहित जो करते हैं और श्री कृष्ण का वर्ण करते हैं, श्री कृष्ण का चयन किए हैं, श्री कृष्ण की सेवा को स्वीकार किए है और श्री कृष्ण सेवा में के सुख में ही अपने सुख को मानते हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को आह्लाद देना, यही जो जीव स्वीकार किए हैं उनको मुक्त जीव कहा गया है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो मुक्त वह है जो सदा सर्वदा श्री कृष्ण की प्रसन्नता का विचार करे। हम जितनी क्रियाएं करें उसमें यह भावना जितनी अधिक पुष्ट होंगी उतना वास्तविक हम मुक्ति के मार्ग पर है। अच्छा, बद्ध किसे कहा गया है? तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है यारा पुनः निज सुख करिया भावना। ऐसे जीवों में से कुछ ऐसे होते जो निज सुख करिया भावना। पहला शब्द था कृष्णेर वरिल, सुख हेतु कृष्णेर वरिल, श्री कृष्ण का वर्ण किया है। परंतु दूसरा किसका वर्ण करता है? तो कहते यार पुनः निज सुख करिया भावना पार्श्व स्थिता, पार्श्व मतलब बगल में स्थित, पार्श्व स्थिता माया प्रति करिल कामना। श्री कृष्ण का वर्ण नहीं किया परंतु श्री कृष्ण की माया का वर्ण किया और निज सुख की वांछा की। ऐसे जीवों को कहा गया है सेई सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख हैल दैवी धामे माया कृत शरीर पाइल। हरिदास ठाकुर महाप्रभु से कह रहे कि महाप्रभु का प्रश्न था कि जीव का उद्धार कैसे हो, तो उद्धार होना बात की बात है, जीव फंसता कैसे पहले यह हरिदास ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पर। तो यह वास्तविक कैतव जो शब्द की काफ़ी कुछ बातें कही जा सकती है परंतु मूलतः यही है कि श्री कृष्ण से भिन्न जो इच्छा है, श्री कृष्ण की सुख को छोड़कर अन्य जितनी वांछा है उसे ही कैतव कहा गया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कैसे तमह का नाश करते हैं। तो मैं केवल इसी शब्द पर थोड़ा विचार कर रहा था आते समय। तो तमह मतलब वास्तविक भगवत विमुखता है और जीव का जो मूल स्वभाव है श्री कृष्ण के सुख, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, इस कामना से भिन्न जो विचार है, भावना है, वही वास्तविक कैतवता कहा गया है। जैसे एक भजन मुझे स्मरण हो रहा था मैं जब यहाँ पर बैठ रहा था, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कैतव शब्द का प्रयोग किए। दुष्ट मन तुम किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जन तव हरि नाम केवल कैतव, वहाँ पर। और कैतव शब्द पर ये बहुत
शायद ही परंपरा में किसी ने इतना बड़ा भजन लिखा हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पूरा एक प्रवचन ही है लगभग वहाँ, जो भी हो। तो यही सबसे अधिक कठिन है वास्तविक। यहाँ श्री कृष्ण की जो श्री कृष्ण के प्रति जो लालसा है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की जो इच्छा है, यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि सदा सर्वदा जीव में अपने सुख की कामना बहुत अधिक प्रबल होती है। तो ऐसे जीवों का तो वास्तविक जब भगवान की कोई शरण में आता है, भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। प्रभु रामचंद्र इस बात को कहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। एक बार भी कोई सकृत कहा गया है, सकृत एव प्रपन्नाय, संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कोई भगवान को कर दे और केवल इतना कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते मैं उत्तरदायित्व लेता हूँ। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात को लगभग कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दोनों या अवतारों में एक विशेष बात देखी गई है कि चाहे प्रभु रामचंद्र हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र हो, शरणागति की अपेक्षा रखी गई है। षडंग शरणागति है तेजहार, तहार प्रार्थना सुनी ब्रजेंद्र कुमार। शरणागत हो, और शरणागत शब्द इतना सरल और सहज नहीं है। केवल शरणागति के ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्या की है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, एक ग्रंथ लिख दिया शरणागति ग्रंथ। तो देखा जाए तो हम कली काल के जो जीव है, जो इस संसार में विश्व से कलयुग के प्रभाव से ग्रसित है, उनके लिए देखा जाए तो वास्तविक प्रभु रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण जैसे इस संसार में जीव का उद्धार किए, जो समर्पित शरणागत हुए भगवान के प्रति, उस दृष्टि से विचार किया जाए तो वास्तविक कली काल के जीव का उद्धार तो भगवान रामचंद्र भी नहीं कर सकते, श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखा जाए तो कोई शरणागत होने के लिए भी तत्पर नहीं है, शरणागत होने के लिए तैयार नहीं। परंतु ऐसे में भी यदि कोई भाव हो या फिर बिना भाव के हो, कैसे भी हो, शरणागति न भी हो, परंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है और श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जो हरिनाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा तो उसका भी भगवान चैतन्य महाप्रभु उद्धार करते हैं। अब परंतु और एक समस्या है, कम से कम आए तो सही, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए, हरिनाम उच्चारण करें। परंतु ऐसे कई जीव है इस जगत में जो भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए भी तैयार नहीं है, जो भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु से भी बहुत दूर है। अब ऐसे जीवों का कैसे उद्धार हो? यदि पापी दुराचारी दूर देश जाए, तो दूर देश का अर्थ कभी भक्त बताते, दूर देश का अर्थ वैसे विदेश भी होता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के नेटवर्क एरिया से जो बाहर चले गए हैं वे सभी दूर देश में ही हैं। तो वे ऐसे भक्तों के लिए तो मैं सदैव कहता हूँ, कुछ भक्त जो भक्ति करना चाहते हैं, हालांकि पाप से ग्रस्त है, परंतु भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल सकती है। परंतु ऐसे कुछ जीव हैं जो भजन करना भी नहीं चाहते, अब इनका क्या हो? कम से कम भजन करिए, भले ही आप में पाप हो, दोष हो, परंतु चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया जाए तो वह मुक्त हो सकता है। परंतु यथार्थ रूप से देखा जाए, वास्तविक देखा जाए और स्वयं को अच्छी तरह से झांक कर देखा जाए, वास्तविक भजन की लालसा भी अभी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ हम भक्ति जो भजन आदि कर रहे हैं, थोड़ा भय के कारण भी करते हैं। तो अधिकांश देखा जाए कली काल में जीव जो है वो भजन की लालसा से भी रहित है। तो
तो ऐसे लोगों के लिए जो भगवान के पास आने को भी तैयार नहीं है, भजन कर नहीं पा रहे, ऐसे जीवों के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु से कहे, शुनि शुनि नित्यानंद शुन हरिदास, आमार आज्ञा ऐ करह प्रकाश, प्रति घरे जाए मागी ऐ भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो मैं सुन रहा था तो बहुत अच्छी लगी ये बात जब मैंने सुनी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इज ओनली फॉर द इंटरेस्टेड पीपल, जो भजन की लालसा से युक्त है उनके लिए चैतन्य महाप्रभु है। परंतु ऐसे कई जीव है जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का चयन किए और कहा कि ऐसे जो लोग प्रति घरे जाओ। तो प्रति घर का एक अर्थ हम जो सुन रहे थे, प्रति घर का अर्थ मतलब क्या केवल नवद्वीप ही था? ऐसा तो कोई कहा नहीं कि नवद्वीप पे प्रतिग्रह है। तो प्रति घरे का अर्थ नित्यानंद प्रभु क्या निकाले हैं? एक भक्त कह रहे थे प्रति घरे का अर्थ है इस संपूर्ण भूमंडल में जितने घरे हो जब तक कवर नहीं होंगे तब तक नित्यानंद प्रभु नहीं रुकने वाले। हरि। तो प्रति घरे जाओ मागे भिक्षा, मतलब नित्यानंद प्रभु का कार्य प्रारंभ हुआ जब चैतन्य महाप्रभु कहा कि प्रत्येक घर में पहुंचना है। तो प्रत्येक घर में जाना का अर्थ यह हुआ कि जो लोग नहीं रुचि रखते उनके पास जाना है। और ऐसे जो नित्यानंद प्रभु जो वास्तविक गौर परिकर है, इनका जब आश्रय लिया जाए, जिस तरह से श्री चैतन्य चंद्रामृत में वर्णन किया गया है, आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान, विनान गौर प्रियपाद सेवां, वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति। क्या कहे? आचार्यम धर्मम, कोई धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का भली भांति आचरण कर ले। परिचर्य विष्णु, भगवान विष्णु की बहुत अच्छी तरह से अर्चना कर ले। विचर्य तीर्थानि, और समस्त तीर्थों की यात्रा कर ली किसी ने, ब्रजमंडल परिक्रमा भी कर ली किसी ने। विचार्य वेदान, और बहुत गहराई से समस्त वैदिक शास्त्रों में पारंगत होकर विचार किया जिसने। आचार्य धर्मम परिचर्यम विष्णु विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान, विना न गौर प्रिय पाद सेवाम, जब तक कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय जो है, गौर प्रिय जो है, गौर पार्षद है, नित्यानंद आदि जो भक्त है, इनके चरणों की सेवा जब तक न की जाए, वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति, जो वेदों में भी अत्यंत दुर्लभ है। कौन सा? तो वृंदावन का प्रेम। धर्मकृत विष्णु सेवी च तीर्थाटी वेद पारग, न वेति व्रज तत्वं ही गौर भक्ताश्रयम विना। तो उसी को पुनः उन्होंने कहा धर्मकृत विष्णु सेवी च, धर्म को किया है जिसने, विष्णु की सेवा की है, तीर्थों में तीर्थाटन किया है, वेदों को पढ़ लिया है समस्त वेदों में, परंतु गौर भक्त आश्रय बिना, जब तक गौर भक्तों का आश्रय न लिया जाए, न वेति व्रज तत्वम ही, कितना भी कर ले व्रज तत्व को, इस राधा कृष्ण के तत्व को समझ ही नहीं सकता है। तो यही नित्यानंद प्रभु जो कार्य कर रहे हैं, प्रति घरे जाओ मांगिए भिक्षा। तो वास्तविक इस ब्रज में वास करना, ब्रज का भाव को कैसे हम हृदय में आत्मसात करते हैं? जब उन चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर श्री नित्यानंद प्रभु जो कार्य कर रहे हैं, प्रति घरे जाओ मांगी ए भिक्षा, और उन्हीं नित्यानंद प्रभु के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए नित्यानंद प्रभु की कृपा का ही अवतार जिन्हें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और वे है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी वह हैं जो गए, सही में गए, प्रति घरे हैं, न्यूयॉर्क घरे, सैन फ्रांसिस्को घरे, सभी घरों में गए, बावरी घरे, 26 सेकेंड एवेन्यू घरे,
वहाँ पर जाकर उन्होंने इस हरिनाम को, गीता भागवत को पहुँचाया। तो जो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करता है, तो मैंने कहा एक होता है भजन करना, परंतु दूसरा होता है भजन की लालसा होना। आपके सामने यदि जैसे मेरे सामने ग्लास भर के पानी रख दिया, परंतु प्यास है ही नहीं अब ठंड में, तो उसका कुछ वास्तविक कोई सार्थकता नहीं है। जब तक भजन की प्यास न हो, भजन वास्तविक प्रेम नहीं प्रदान कर सकता। मैं एक सुन रहा था, परम पूज्य राधारमण महाराज जी कह रहे थे, यत्नाग्रह बिना भक्ति प्रेम ना उपजाए, जैसे कहा जाता है। विशेष लालसा आग्रह न हो तो भक्ति प्रेम को उदित नहीं करती है। तो इन नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेने से क्या विशेषता प्राप्त होती है? तो भजन की लालसा, जो भक्ति की स्पृहा है, वह प्राप्त होती है। तो विशेष रूप से वही नित्यानंद प्रभु के परिकर श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद का यह जो प्रमुख कार्य है इस गीता मैराथन में, भगवत गीता का वितरण, वास्तविक यही है गौर प्रिय पाद सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय नित्यानंद और श्रील प्रभुपाद, उनकी जो सबसे प्रमुख सेवा प्रत्येक घर में। तो यहाँ पर आ रहे, कई वृंदावन में कई लोग आ रहे हैं, तो उनके पास आप जा रहे हैं, परंतु खुद होकर आ रहे हैं, उनके पास आप दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कृपा है। परंतु यहाँ से बाहर निकल कर जब हम जाएं, ऐसे संसार के जीव जो बिल्कुल भगवान की तरफ मुड़े भी नहीं है, विमुख है, ऐसों के पास जाकर जब ग्रंथों को देते हैं, जब भगवान के भजन को देते हैं, तो नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा उससे प्राप्त होती है, और उसका हृदय फिर इस व्रज प्रेम को समझने का पात्र बन पाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण।